अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हम ना रेडी हो गए हैं, अब अबू ज़र और आमना रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। और सबसे देर अबू ज़र ही लगाते हैं, क्योंकि अबू ज़र बड़ी मुश्किल से रेडी होते हैं। एक तो वॉशरूम में इतनी देर लगा कर आते हैं। तो ये देखें जी, हम ना आमना ख़ुद ही रेडी होते हैं माशाल्लाह से। बस इनकी मैं चुटिया कर देती हूँ, बाल बना देती हूँ, तो ये रेडी होते हैं। और क्योंकि आजकल ये लंच लेकर नहीं जा रहे। और यहाँ पर आपको रूम की हालत दिखा दूँ अपनी, सुबह सुबह इस तरह होता है मेरा रूम। तो बस ये देखें, हम ना यहाँ पर शूज़ पहन रही हैं और आमना भी। तो शूज़ इनके पापा पॉलिश करते हैं सुबह उठकर, और बाकी के काम मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मूड ख़राब है आमना का। सुबह सुबह सब बच्चों का मूड ख़राब होता है, जब इनको स्कूल के लिए उठाना इसी तरह होता है। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो ये सुबह ही उठ जाते हैं खुशी से। और यहाँ पर मौसम दिखाऊं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी फोग हो रही है। तो मुर्गा और मुर्गी जो हमारी थी वो हमने सेल कर दी हैं। तो अब लॉन में इतनी रौनक नहीं होती, वरना वो मुर्गा अजान देता था तो बड़ा अच्छा लगता था। और बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो कब से मैंने ये प्लांट नहीं देखा था, मनी प्लांट। तो बड़ा अच्छा हुआ था, इसके पत्ते जो है ना काफ़ी निकल गए थे, सब सब सा हो रहा था। और दिल बहुत खुश हो रहा था मेरा कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई। क्योंकि जो भी मैंने लिया ना मनी प्लांट, तो वो पहले ही मुरझा जाते थे उसके पत्ते, और ख़राब सा हो जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके नए पत्ते निकल ही आए हैं। और उसके बाद ये आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने। हस्बैंड जब ऑफिस जाएंगे तो मैं उनका नाश्ता भी बना लूँगी और अपना भी। तो बस चाय पी लेंगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। चाय भी मैं पीती हूँ साथ, और साथ न्यूज़ भी मैं सुन लेती हूँ टीवी पर। तो बस जी, न्यूज़ सुनते हैं और चाय पीते हैं। तो बस ये तकरीबन टाइम है 12 बजे का, और मैंने रूम सेट कर लिया है, क्लीनिंग भी सारी हो गई है। और ये यहाँ पर जो मैट्रेस पड़ा है उसके ऊपर इस तरह का मैंने कवर चढ़ाया हुआ है। तो ये कवर वॉशेबल है, तो इसको मैंने धुलवाया है। तो इसके बाद मैं इसको सिलाई कर दूँगी जैसे मुझे फ़ारिग टाइम मिलेगा। और यहाँ पर जी मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली है आज। नीचे से क्लीनिंग हो गई है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह घर क्लीन हो गया है। तो लाइट जलाते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये सारी मैंने डस्टिंग भी कर ली है। तो अब जी करते हैं कुकिंग, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहले यही काम होता है, डस्टिंग के बाद कुकिंग करना। और जाते हैं किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त का सालन बनाऊंगी। और यहाँ से सिंक, जो मैं वॉश सिंक है, वो भी मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि मेरी मेड 2 दिन से नहीं आ रही। उनकी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज दही को ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि आज थोड़ी सी जल्दी थी, काम भी बहुत ज़्यादा था। वरना मैं जब भी शोरबे वाला सालन बनाती हूँ तो प्याज और टमाटर को पानी में गला लेती हूँ। लेकिन आज बिल्कुल टाइम नहीं था। तो यहाँ पर जी गोश्त भी मेल्ट हो रहा है, बस जल्दी से बनाते हैं सालन। और किचन भी देखिए मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अच्छा, जिस दिन मेड ना आए तो आपको पता होता है कि सारा काम आपने खुद करना है। तो बस फिर जल्दी जल्दी से सारा काम आप कर लेते हैं। और बर्तन भी मैंने धो लिए थे नाश्ते के बाद। अच्छा, आजकल टमाटर इस तरह आ रहे हैं, कच्चे कच्चे से आ रहे हैं। जो रेड वाले टमाटर होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो बस जी जल्दी से यहाँ पे सालन बनाते हैं। और गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, ये देखिए इतनी गैस कम आ रही। तो मैंने सिलेंडर वाले चूल्हे पे दोबारा से सालन चढ़ा दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और बच्चे भी आने वाले थे। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी इसी दौरान ही, जब भी मैंने कुकिंग करनी होती है। सालन को चूल्हे पर चढ़ाकर उसके बाद फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और 2 बज गई है और बच्चे भी आने वाले होंगे। हो लाल मसाला। लाल मसाला या हल्दी? लाल मसाला। लाल मसाला, अच्छा। ये लो, ठीक है। हाँ जी। मेरी नन की बेटी आई थी लाल मसाला लेने। जैसे आपको पता है कि हम इकट्ठे ही रहती हैं देवरानी। तो इसी तरह होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे से मांग लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। बहुत बंदा इंजॉय भी करता है और आपका काम भी हो जाता है। जॉइंट फैमिली के एडवांटेज बहुत ज़्यादा होते हैं।
और यहाँ पर देखिए अभी भी गैस नहीं आई। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि आप नीचे कुछ बिछा कर बैठो, क्योंकि काफ़ी ठंडा फर्श हो रहा था और आमना ने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई थी। अच्छा, बच्चों के पास आजकल तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, बस यही टाइम होता है थोड़ा सा खेलने का, क्योंकि फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ने चले जाना होता है इन्होंने, और फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो यही आमना से कह रही थी कि आप कर्लिंग कर लो और खेल भी लो थोड़ी देर, तो इतनी देर में मैं आपको खाना खिला दूँगी। क्योंकि आमना को तो खाना मैं खुद ही खिलाती हूँ, क्योंकि ये तो खेल में इस कदर बिज़ी होती है कि अगर मैं इसे खाने का ना पूछूँ तो ये खुद से कभी भी नहीं मांगती। और यहाँ पर देखें जी, बच्चों ने अपने कलर बॉक्स वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं। तो आज एक्चुअली मुझे काम भी है, इनको मैं ट्यूशन छोड़ के और मैंने जाना है बाज़ार, तो क्योंकि मैंने विंटर के इनके कपड़े लेने हैं और मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था। और ये देखिए आमना ने सॉक्स नहीं पहने हुए, इसको मैं बार बार कह रही थी कि बेटा आप सॉक्स पहन लो। तो बस ये बच्चों को मैं खाना खिलाती हूँ, उसके बाद फिर बाज़ार चलते हैं। तो जी मैं अम्मी और बहन के साथ जा रही थी बाज़ार, क्योंकि बहन ने ब्लैंकेट लेना था और मैंने भी कुछ बच्चों के कपड़े देखने थे, तो फिर मैं भी साथ आ गई थी। बच्चे तो ट्यूशन चले गए थे, उनको मैं ट्यूशन ही छोड़ कर आई थी। तो जी शॉपिंग हमने कर ली थी, बहुत जल्दी शॉपिंग हो गई थी, बड़ी अच्छी चीज़ें हमें मिल गई थी। तो यहाँ पर बहन एक ब्लैंकेट भी ले लिया था, काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था। और यहाँ साथ ही बाज़ार में थी शॉप दही भल्लों की, तो हमने सोचा कि दही भल्ले खा लें, यहाँ के बहुत फेमस हैं, तो काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो जितने भी हमने चीज़ें लेनी थी, काफ़ी थक गए थे हम। जितनी भी चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली थी। और यहाँ पर आपको ये दिखाऊं टॉय जो मैंने आमना के लिए लिया था। वो कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए आप डॉल हाउस लेते आना, लेकिन डॉल हाउस नहीं मिला था, तो मैंने डॉल फर्नीचर ले लिया था, उसका बड़ा अच्छा सेट मिल गया था। तो आप देख सकते हैं किस कदर रश था बाज़ार में, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन ये टाइम था 8 बजे का। तो बच्चों के लिए मैंने खाने के कुछ लेना था, तो वो भी मैं ले रही थी, साथ जो है उनकी मैंने कपड़ों की शॉपिंग भी कर ली थी। बड़े अच्छे कपड़े मिल गए थे, तो वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी बच्चों की शॉपिंग। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए सैंडविच लेती जाऊं, क्योंकि दोपहर को खाना खाया था, तो अब वो बिल्कुल वो सालन नहीं खाएंगे जो दोपहर को खाया था। तो मैं यहाँ से सैंडविच ले रही थी और यहाँ पर आप रश देखें बहुत ज़्यादा था। तो ये है जी बच्चों की शॉपिंग। और अबू ज़र के कपड़े भी मैंने लिए हैं, हमना की भी शर्ट्स लिए हैं और आमना के भी। और आप यकीन जाने सिर्फ ये 2-3 सूट हैं जो आए हैं तकरीबन 15,000 के, 15,000 में सिर्फ इनके 2-2 सेट ही आए हैं। और इस कदर महंगाई थी बाज़ार में कि आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले सकते। और यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये मैंने हमना और आमना के टाइट्स भी लिए हैं, क्योंकि टाइट्स इनके बिल्कुल नहीं थे। और ये अबू ज़र का अपर लिया है मैंने, ये तकरीबन 2000 का आया है अपर इसका। और स्पेशली इसको शौक़ था कि मम्मा मैंने नाइक का पहनना है अपर, तो आप मेरे लिए ले आइएगा। और ये आमना की शर्ट है, सॉरी हमना की शर्ट है। और सिर्फ ये खाली शर्ट जो वूलन की है वो 1500 की आई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर महंगाई हो गई है। तो अबू ज़र की ये ग्रे और ब्लैक वाइट शर्ट है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये। अच्छा, अबू ज़र का अब जो साइज़ है वो जेंट्स में आता है, तो जेंट्स में मैं स्मॉल साइज़ देखती हूँ, क्योंकि अब बच्चों में इसका शुमार नहीं होता, बिल्कुल बच्चों में मिलते नहीं हैं इसके, तो वहीं से मुझे परचेज़ करने पड़ते हैं। और ये जो ग्रीन वाली शर्ट है जिस पर ये पर्ल लगे हुए हैं, ये आमना की है। तो सिर्फ यही चीज़ें आई हैं। पैंट ली है मैंने अबू ज़र की और एक शर्ट भी ली है, लेकिन उसको मैंने चेंज करवाना है, तो वो अभी आपको मैं नहीं दिखा रही फ़िलहाल, तो किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। उसी के साथ 15,000 की ये सब चीज़ें आई हैं। तो यूनिकॉर्न का था उसको शौक़ कि मेरी मम्मा एक शर्ट हो, तो वो भी मैंने ले ली है। तो अच्छा, ये मैंने एक बॉल भी लिया है, जंपिंग बॉल बच्चों की, तो उसके साथ मैं बता रही हूँ कि इतना बिल बन गया है। तो 700 की इसकी जंपिंग बॉल आई थी और साथ आमना का जो टॉय सेट आया है वो भी मैंने ले लिया था 500 का। खैर इस महंगाई के दौर में सरवाइव तो करना ही पड़ता है,
अच्छा, बाज़ार से आई थी तो अम्मी और बहन भी मेरे साथ ही आई थी। बच्चे भी खुश हो गए थे कि चलें खाला भी आ गई हैं और ग्रैनी भी साथ आई हैं। तो मैंने बाहर से मंगवा लिए थे चिकन बरोस्ट पीस और सालन मैं बना कर गई थी।